श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराज, आज हम आप सभी भक्तों को एक अत्यंत अनमोल और दुर्लभ जानकारी देने जा रहे हैं। आज की यह कथा केवल जानकारी नहीं बल्कि कार्तिक मास के पावन प्रकाश में जन्मी दिव्यता है, जो दिवाली के बाद आने वाले छठ पर्व की महिमा का बखान करती है। और महाराज, जैसा कि आप जानते हैं, छठ पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, परंतु कार्तिक शुक्ल पक्ष में आने वाला छठ पर्व ही सबसे पवित्र और प्रभावशाली माना गया है। यह वही समय होता है जब सूर्यदेव और छठी मैया स्वयं पृथ्वी पर उतर आते हैं अपने भक्तों के घरों में आशीर्वाद की किरणें भरने के लिए। अरे भक्तों, दिवाली के दीप बुझने भी नहीं पाते कि कार्तिक की यह पावन छठ पर्व का प्रभात दस्तक दे देता है। इस वर्ष 2025 में छठ पर्व 27 अक्टूबर सोमवार के दिन आ रहा है, और यह कोई साधारण दिन नहीं बल्कि 144 वर्षों के बाद बनने वाला अत्यंत दुर्लभ योग है। इस बार की छठी महाराज नवरात्रि की अष्टमी तिथि के संयोग में आ रही है, इसीलिए इसकी शक्ति, इसका तेज, इसका पूर्ण सामान्य छठ पर्व से कई गुना अधिक है। और यही वह दिन है जब सूर्यदेव को अर्घ्य देने से जीवन में दरिद्रता, रोग, दुहक और संकट सब मिट जाते हैं। हमतर महाराज, इस दिन अगर आपने केवल एक काम कर लिया तो जीवन भर आपकी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। घर में धन, सुख और समृद्धि का ऐसा प्रवाह होगा कि आपके घर की तुलसी भी सुगंध से भर उठेगी। अबरी है, छठी मैया के व्रत की शुरुआत चतुर्थी से होती है और सप्तमी को इसका समापन होता है। यह वही समय है जब घर घर में सादगी, उपवास और आस्था का अमृत घुल जाता है। महाराज, इस पावन पर्व पर व्रती महिला मौन रहकर भगवान सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना करती हैं, उनके संतान, सुख और कुल की रक्षा हेतु। अब सुनिए भक्तों, 27 अक्टूबर 2025 की छठ पूजा के शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार छठ की तिथि 27 अक्टूबर की रात 7:56 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 28 अक्टूबर की शाम 6:47 पर समाप्त होगी। परंतु उदया तिथि के अनुसार व्रत और पूजा दोनों 27 अक्टूबर सोमवार को सार की ही होगी। महाराज, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है। यही वह समय होता है जब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर देवताओं का वास होता है। इसीलिए जो भक्त इस दिन स्नान कर दान करता है उसे विष्णु कृपा और पितरों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। अब भक्तों, हम जानेंगे कि इस छठ पर्व पर क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। अबू महाराज, पहली बात, दान का महत्व। छठ पर्व के दिन किया गया दान दुर्गाष्टमी के दान से भी श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन चावल का दान सबसे शुभ माना गया है। चावल अन्न का प्रतीक है और अन्न दान सबसे बड़ा दान कहा गया है। जिसने इस दिन चावल दान किया उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। तो दूसरा दान, सफेद तिल का दान। महाराज, सफेद तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त इस दिन तिल का दान करते हैं उनके जीवन से पाप दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। यह तिल का दान पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए भी श्रेष्ठ माना गया है। तीसरा, आंवला का दान। आंवला भगवान विष्णु का प्रिय फल है और इसे जीवन का अमृत कहा गया है। महाराज, अगर किसी के जीवन में आर्थिक तंगी है, व्यवसाय नहीं चल रहा या धन रुक गया है, तो छठ के दिन आंवला दान करने से वह सब संकट मिट जाता है। अब चौथा, सरसों के तेल का दान। यह दान शनि दोष से मुक्ति दिलाता है, पितरों को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। यदि किसी की कुंडली में शनि का प्रकोप हो तो इस दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना अनिवार्य है। हाँ, अब भक्तों सुनिए, इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, मांसाहार वर्जित है। छठ पर्व के दिन मांस, मछली, अंडा या किसी भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यह दिन केवल सात्विक भोजन के लिए है, क्योंकि इस दिन का हर कण भक्ति का कण होता है।
अबल दूसरी बात, खट्टे पदार्थों का सेवन वर्जित है। इस दिन इमली, नींबू, दही, आम किसी भी खट्टे पदार्थ से दूर रहे। ये पदार्थ मन में चंचलता और अशांति लाते हैं, जिससे ध्यान और भक्ति में विघ्न होता है। तीसरी बात, नशे से दूर रहें। शराब, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, इन सब का सेवन इस दिन न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक पतन का कारण बनता है। यह मन को अंधकार में ले जाता है, जबकि छठ पर्व का सार ही है प्रकाश की ओर बढ़ना। चौथी बात, अत्यधिक मिठाई का सेवन नहीं करना चाहिए। मीठा भी संयम से ग्रहण करें। मीठा शरीर में रजस और तामसिक गुण बढ़ाता है, जो भक्ति की शुद्धता को कम करता है। केवल फलाहार, गुड़ और सात्विक प्रसाद ही ग्रहण करें। पांचवी बात, प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करें। महाराज, ये दोनों तामसिक आहार हैं और इन्हें त्याग कर ही भक्त का मन निर्मल होता है। जब मन निर्मल होगा तभी भक्ति सफल होगी। अब भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण उपाय, अरु छठ पर्व के दिन तुलसी के पौधे का विशेष पूजन अवश्य करें। सुबह स्नान कर गंगाजल से तुलसी का अभिषेक करें, फिर उस पर हल्दी, रोली और चंदन लगाएं। इसके बाद तुलसी में लाल कलावा बांधें। यह कलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा का सूचक है। जब यह कलावा आप श्रद्धा से बांधते हैं तो ये आपके पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। महाराज, तुलसी के पास गुड़ और तिल का भोग अवश्य लगाएं। गुड़ और तिल दोनों भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय हैं। जो भक्त इस दिन तुलसी में यह भोग लगाता है, उसके घर से दरिद्रता, कलह और रोग सब मिट जाते हैं और लक्ष्मी स्वयं उस घर में वास करती है। हम छठी मैया का व्रत केवल उपवास नहीं है, आस्था का महासागर है। जो भक्त सच्चे मन से सूर्य देव और माता छठी की आराधना करता है, उसके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के सूरज कभी अस्त नहीं होते। इसीलिए भक्तों, 27 अक्टूबर 2025 की छठी के दिन सवेरे सूर्य उदय के समय अर्घ्य देते हुए यह प्रार्थना जरूर करें। ओम नमो सूर्याय आदित्याय नमः। मेरे जीवन से अंधकार दूर कर, मुझ में उजाले का संचार कर। महाराज, जो भी यह उपाय करता है उसका घर धन से, मन प्रेम से और जीवन आनंद से भर जाता है। और जो इस कथा को सुनता है उसके ऊपर सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा वर्षा की तरह बरसती है। हमन हर हर महादेव।